Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. This is Sadha Sham This is Zoran Akhtar. and this is our Instagram links. तो guys, welcome back to our channel. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एक नई वीडियो लेके आज हम फिर से काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद आते हुए हैं। वीडियो का नाम क्या है? वीडियो का नाम है टॉप 10 न्यूक्लियर पावर्स इन दी वर्ल्ड और चैनल टॉप 10 हिंदी। तो कुछ लोग कमेंट में कह रहे हैं कि आपका रिएक्शन अच्छा लग रहा है उन लोगों को थैंक यू। जिनको अच्छा नहीं लग रहा वो लोग देखते रहे, उनको आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ, उसके बाद अपने कमेंट्स बयान करेंगे। तो आर यू रेडी? आई एम श्योर यू आर रेडी। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3 2 1 एंड स्टार्ट। परमाणु शक्ति रखने वाले दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश। नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी के सभी वीडियोस तो आप देख ही रहे होंगे और अगर नहीं देख रहे तो जरूर देखिए, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारे ज्ञान से भरे हुए वीडियोस लाते रहते हैं जिन्हें देखना आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही एक दिलचस्प वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि परमाणु शक्ति रखने वाले दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 ईरान। दोस्तों, ईरान दुनिया भर में एक परमाणु ताकत के रूप में जाना जाता है और पिछले कुछ सालों में इन्होंने कई परमाणु परीक्षण भी किए हैं और इसके कारण ईरान को बहुत से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी झेलने पड़े हैं। लेकिन अभी तक ये किसी को नहीं पता कि ईरान के पास कितने परमाणु हथियार हैं। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के साथ एक प्रस्ताव पर साइन किया है और अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने का वादा भी किया है। 9 नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण अक्टूबर 2006 में किया था और इसके बाद वे बहुत से परीक्षण करते रहे हैं। माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास काफी मात्रा में यूरेनियम और प्लूटोनियम उपलब्ध है और उनके पास 10 से 30 परमाणु मिसाइल भी हो सकती हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के धमकी भरे बयान तो आपने सुने ही होंगे। ये सभी कारण नॉर्थ कोरिया को दुनिया की शांति के लिए बेहद बड़ा खतरा बनाती हैं। 8 इजराइल। इजराइल के पास आज लगभग 80 न्यूक्लियर मिसाइल है और ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। इजराइल ने परमाणु शक्ति प्राप्त करने की पहली कोशिश 1950 में ही कर दी थी, लेकिन उन्होंने कब और कैसे ये परमाणु परीक्षण किए और ये परमाणु हथियार कैसे बनाए ये किसी को नहीं पता। इजराइल के सभी पड़ोसी देश उसके दुश्मन हैं और ऐसे में एक न्यूक्लियर पावर होना उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। 7 भारत। जी हाँ दोस्तों, करीब 120 परमाणु हथियारों के साथ हमारा देश भारत इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। भारत ने मई 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इसके बाद 1998 में पोखरान में हमने फिर से अपनी परमाणु काबिलियत साबित की। भारत के पास जल, थल और वायु कहीं से भी परमाणु अस्त्र चलाने की ताकत है। दोस्तों, हमारे देश ने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही परमाणु हथियार बनाए थे पर अभी भी पहला हमला ना करने की अपनी नीति पर प्रतिबद्ध है। 6 पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी भारत की तरह 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, एरियल और सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल जैसे करीब 130 परमाणु हथियार है और यही एकमात्र हथियार है जिसमें पाकिस्तान हमसे आगे है। पाकिस्तान परमाणु शक्ति रखने वाले उन कुछ देशों में से एक है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होना पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक और चिंता की बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 अंतर जानने के लिए हमारे वीडियो का इंतजार करें। 5 यूनाइटेड किंगडम। अक्टूबर 1992 में यूनाइटेड किंगडम ने अपना पहला परमाणु हथियार बनाने में कामयाबी हासिल की और इसी के साथ वो ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। यूनाइटेड किंगडम आज तक 45 से भी ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। 80 के दशक में यूके के पास 350 परमाणु अस्त्र थे जिनकी संख्या 225 रह गई है, लेकिन ये भी उन्हें 5वें स्थान पर बनाए रखने के लिए काफी है। 4 चीन। दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरते चीन की सैन्य ताकत किसी से छुपी नहीं है। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1964 में शिनजियांग प्रांत के लोपनूर नाम की जगह पर किया था। चीन ने आज तक 23 हवाई और 22 अंडरग्राउंड टेस्ट मिलाकर कुल 45 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और आज चीन के पास 240 परमाणु हथियार हैं। ऐसा माना भी जा रहा है कि आने वाले समय में चीन इस संख्या को और भी बढ़ा सकता है। 3 फ्रांस। यूरोप का छोटा सा देश फ्रांस सैन्य ताकत के मामले में दुनिया में अलग ही पहचान रखता है। फ्रांस से हमारे देश में आए हथियारों और प्लानों के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे। सन 1960 से 1996 के बीच फ्रांस ने 210 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, लेकिन इसके बाद फ्रांस की सरकार ने फैसला किया कि अब वे और परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे।
वैसे भी जिस देश के पास पहले ही 400 परमाणु अस्त्र हों, वो और हथियार बनाकर उनकी दुकान थोड़ा ही लगाएगा। तो बिल्कुल। अमेरिका, बात हथियार की हो रही हो और अमेरिका दूसरे नंबर पर रह जाए तो हजम बात नहीं। हजम नहीं होती। I think वैसे रूस क्या आपको पहले भी पता है, अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने परमाणु हथियार बनाए थे, और उसका अंजाम क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। हिरोशिमा। 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले को अगर हम आज तक हुई दुनिया की सबसे दर्दनाक घटना कहें तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। आज अमेरिका के पास लगभग 7,500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो अमेरिका को एक महाशक्ति बनाए रखने के लिए काफी है। एक रूस, करीब 8,500 परमाणु हथियारों के साथ 8,500 रूस परमाणु ताकत की दृष्टि से दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। सन 1949 में रूस ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया और इसी के साथ अमेरिका और रूस में परमाणु महाशक्ति बनने की होड़ लग गई। आज रूस दुनिया भर में अपने बेहद खतरनाक और भरोसेमंद अस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। रूस के पास कम रेंज की मिसाइलों से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हथियार भी हैं। क्या आपको पता है, सन 1962 में रूस का बनाया तसर बॉम्बा नाम का परमाणु हथियार दुनिया का सबसे बड़ा और विध्वंसक हथियार है, जो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 4000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो दोस्तों, ये थे परमाणु शक्ति रखने वाले दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश। परमाणु हथियार और उनके उपयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि परमाणु हथियारों की ये होड़ गलत है तो नीचे कमेंट करके बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गलत उस सूरत में है अगर हम दुनिया पे अपनी धाक बिठाने के लिए, अपनी पावर, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए अगर हम लोग पर ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं तो वाकई गलत है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए, जस्ट सेफ्टी के लिए कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर पावर है और कोई दूसरा कंट्री हम पे हमला ना कर दे, सिर्फ इस नीयत से अगर बना रहे हैं तो फिर ठीक है। हम साथ हैं। तो काफ़ी एक्सपेक्टेड थी, तो इतना जो है वो क्या कहना चाहिए अभी मेरे तो चुप है। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में यार इतना ज़्यादा हम लोग खुद जो है ज़ाती तौर पे मैं जो है वो इतना इसका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि ये दुनिया में तबाही के अलावा कुछ भी नहीं मचाती। और इसके अंदर खाली फ़ौज नहीं मरती बल्कि अवाम। सिविलियंस मरते हैं। और आइंस्टाइन से किसी ने आई थिंक पूछा था कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह आ गए हैं तो इसके बाद का क्या स्टेप होगा। उसने कहा था कि अगर इसके बाद का कोई स्टेप है ना तो दोबारा पत्थरों वाली लड़ाई होगी। मतलब अगर अब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब चलता है तो अर्थ उसको नहीं झेल पाएगी, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी वाला हम लोगों ने बुक्स में भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि वहाँ कैसे हालात थे, क्या लाशों के ढेर, इतना पहाड़ गलने शुरू, पता नहीं क्या क्या हुआ था वहाँ। तो एक परिंदा भी नहीं था बचा। तो ये तो उससे भी जो अब रूस के पास जो 6000 टाइम्स 4,000 गुना ज़्यादा वो ख़तरनाक है। तो मीन्स अगर अब ये चलता आधी है दुनिया को तबाह कर देगा। आधी दुनिया, बल्कि आधी से भी ज़्यादा दुनिया। और उसके अलावा यार एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग आगे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पे ये पहले चल चुका है वहाँ पे आज तक इसके रेडिएशन हाँ, पाए जा रहे हैं। और उसके इर्द गिर्द के एरियाज़, वहाँ पे तो कोई भी नहीं रहता, लेकिन उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ में जो अभी भी बच्चे पैदा होते हैं Affected है वो वो। नॉर्मल टाइप के हाँ। किसी के, अब हम कह नहीं सकते। खैर, लेकिन तो ये है कि यार ये जो है अगर आप अपने सेफ्टी पर्पसेस के लिए बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। मतलब अगर पाकिस्तान है, इंडिया, हम लोग राइवल कंट्रीज़ हैं ना। अब अमेरिका या जो भी दूसरे मुल्क हैं या यूएन है, ये लोग नहीं चाहते कि दोबारा एटॉमिक जंग हो, क्योंकि देखें हालांकि अमेरिका ने खुद सबसे पहले उन्होंने बम किया, के लेकिन इस्तेमाल अब उन्होंने रिसर्च की है और साइंटिस्ट हैं, सब कुछ कह रहे हैं कि अगर अब किसी भी मुल्क की एटॉमिक जंग होती है तो सफाया अर्थ का, किसी मुल्क का नहीं है, मतलब पाकिस्तान पूरी इंडिया दुनिया का पे नहीं, है। अर्थ का सफाया। मतलब सूरज नहीं निकलेगा, बारिश नहीं होगी, उसके अलावा पोल्यूशन होगा, आसमान सारा अर्थ सरफेस कवर हो जाएगा बादलों से। तो ये गर्द के और वो जो रेडिएशंस के रेडिएशन बाद से हो जाएगा, रेडिएशन के बाद पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन ये है कि फ्रेंडली, इको फ्रेंडली
नहीं होगा हाँ माहौल। बस अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहिए कि नेक्स्ट कंट्री को पता हो कि भाई हम लोगों ने हमला नहीं करना। जैसे पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों कंट्रीज़ की अभी तक यही स्ट्रेटजी रही है कि हम फर्स्ट जो है वो स्टेप नहीं लेंगे वॉर का। इसी वजह से आज तक जो है स्टार्ट में कुछ जंगें हुई हैं देखिए लेकिन खून तो खून है ना, हाँ। चाहे आपका भाई या हमारा भी। देखें जो लड़ाई है, जो जंग है, पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट की, आर्मी की हैं, बिल्कुल। लेकिन सिविलियंस का मतलब आप लोग सिविलियंस हैं, हम लोग सिविलियंस हैं, हम लोग का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो क्यों एक दूसरे का खून बहाया जाए, कि क्यों किसी से उसके जीने का हक छीना जाए। आप अपनी जगह खुश रहें, हम अपनी जगह खुश रहें, हर कोई अपनी अपनी जगह पे खुश आज़ाद और खुश आज़ाद रहे और अर्थ का ख्याल रखें। अपने जो भी जितना आपका स्टेप हो सके ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ को दूर रखें। मीन्स अगर आप लोग गाड़ियाँ, अकेला बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो गाड़ी आप ना इस्तेमाल करें, मतलब साइकिल यूज़ कर लें, थोड़े डिस्टेंस के लिए जाना है बाइक यूज़ कर लें। आप अपने अर्थ की हिफाजत करें। बाकी इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि हमारी ज़िंदगी में क्या दुनिया में किसी की ज़िंदगी में भी एटॉमिक वॉर नहीं होगी ना देखने को मिले, क्योंकि देखने को क्या मिलनी है, देखा ही नहीं जाना कुछ, सारा कुछ ही मलिया मेट हो जाना है। फिर वो देखने वाले भी फिर देखने तो वाले भी क्या, कोई ये उम्मीद रखते हैं कि उसका कोई किसी किस्म का लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये जो रिपोर्टर्स होते हैं हर जगह पहुंच जाते हैं ना मीडिया वाले, लेकिन उसका कोई किसी किस्म का ब्रॉडकास्ट नहीं होना। तो चलें तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखें, और ये दुआ के साथ कि कभी भी किसी किस्म की एटॉमिक वॉर ना हो। हमें इजाज़त दें, और हम अब ट्राई करेंगे कि रेगुलर आपके साथ वीडियो, ये ऐसा हम काफ़ी वीडियोस में कह चुके हैं और भाई को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आपका। प्यार मिल रहा है। इतने भी मैसेज किया करो इंस्टाग्राम पे मेरा यार ये भाई को भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो। कुछ लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और तो भाई भी वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन चले आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियोस के लिंक दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दें, आप वो वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी वीडियो है जिसका लिंक हमें मिला हो हम उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देते, बल्कि देर सवेर हो जाती है। शर्त ये है कि उस चैनल से हमें परमिशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अगर परमिशन मिलेगी तो हम रिएक्शन देंगे। ये ना हम परमिशन के बगैर रिएक्शन देके स्ट्राइक ले लें। तो आप हमें तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड पीस, बड़े वाला, बहुत बड़े वाला।